नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव, पूर्णिमा स्वर्णिका श्रीवास्तव, जिस भी नाम से आप मुझे जानें। बहुत दिनों बाद आप सबके सामने आई हूँ। बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सारे नई चीज़ों को जानकारी हो सकता है आपको पता हो या नहीं भी पता हो जिनके लिए, तो एक नई जानकारी लेकर आप सबके सामने आई हूँ। और हम आज बात करेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली का जो उत्सव है हम हर घर में मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि हमें चाहिए, आप आइए हमारे घर में, आवाहन करते हैं। तो इसी तरह हम जब बात करते हैं दीपावली की, तो सबसे पहली बात आती है धनतेरस की। तो धनतेरस का जो पूजा होता है उसमें हम कुबेर जी का आवाहन करते हैं और धन्वंतरी देव जो हैं, जो उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से, उनका आवाहन करते हैं। वो जो है वो आयुर्वेद के बहुत बड़े, अभी जो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, तो वही डॉक्टर ही हैं आयुर्वेद के, जो धन्वंतरी हैं। वो हमें हेल्थ देते हैं और कुबेर जी वेल्थ को स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो धनतेरस की पूजा से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, दीपावली का आवाहन शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं दीपावली में। दीपावली में यूजुअली हम लोग गणेश और लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, सिर्फ लक्ष्मी गणेश की नहीं, हमें 3 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो 3 डाइटीज़ जिसकी हम पूजा करते हैं, जब हम 3 बात करते हैं तो ट्रिनिटी, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ दुर्गा, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीनों को ट्रिनिटी जब हम बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल शक्ति हो जाती है, जो हम अपनी लाइफ में उनको आगमन के लिए निमंत्रण देते हैं कि आप आइए हमारे ज़िंदगी में, जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको थोड़ा देखिए या हमें कोई भी मुसीबत से बचाइए। तो अब हम अगर बात करते हैं दीपावली के बारे में, तो माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी के साथ हमें पूजना चाहिए माँ सरस्वती को भी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो हमें ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के पहले कि एक्चुअली में हमें पर्पस क्या है, हम क्यों इन देवी देवताओं को बुलाते हैं या किस लिए हम इनकी पूजा करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत दुख दर्द होते ही हैं। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके हम लोग मांगने के अलावा तो और कुछ करते नहीं है। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन व्हाट इज़ द पर्पज़, आप जिसकी पूजा करते हैं उसके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है कि गणेश जी जो है, पहले गणेश जी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। गणेश जी हमारे लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न है, विघ्नहर्ता के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं। तो ये सारी बाधाओं को वो दूर करने का काम करते हैं। आप जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनकी आराधना हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि हमारे ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बाधाएँ आ रही हैं, उनको वो जल्दी से जल्द हटा दें। जब उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को हम आवाहन देते हैं कि आप हमारे घर आइए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल्थ हमारे पास रहे, ये हम चाहते हैं। इस आशा के साथ हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बट सरस्वती माँ की पूजा अगर हम नहीं करते हैं तो इस पैसे को खर्च कहाँ करना है? अगर आपके पास विद्या नहीं है, अगर आप जानते नहीं कि आप इसको कहाँ पर खर्च करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, तब तक आप इसका यूटिलाइज़ सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम गणेश लक्ष्मी के साथ सरस्वती माँ की भी आराधना करें। तो इस दीपावली में आप 3 देवताओं की पूजा करें, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी तरह का बाधा का सामना ना करना पड़े या निर्बुद्धि का कोई भी ऐसा काम आप ना उठाएं, नहीं करें। तो गणेश जी की जब हम बात करते हैं तो गणेश जी एक्चुअली में उनके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम सारे रिमूव कर देते हैं अपने लाइफ से, सारे ऑब्स्टिकल को दूर कर देते हैं, जितनी बाधाएं जब दूर हो जाती हैं, तब उनकी पत्नियां आती हैं, जैसे कि रिद्धि और सिद्धि, जो उनकी 2 पत्नियां हैं। रिद्धि ऑस्पिशियस, जब भी हमारे लाइफ में कुछ होता है हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, प्रॉस्पेरिटी आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं हम, उन्नति करते हैं, हमारा ग्रोथ हमें मिलता है, रिद्धि मिलती है। और सिद्धि मतलब स्किल, किसी भी काम में आप अगर कहीं आगे जा रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जॉब हो या फिर आपकी बिज़नेस हो, किसी भी चीज़ में अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो वो सिद्धि के कारण, आपके स्किल्स के कारण, तो वो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जब आपके स्किल्स इम्प्रूव हो जाते हैं, जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब आपके पास आता है शुभ और लाभ, जो गणेश जी के बच्चे हैं। शुभ क्या करता है? शुभ हमेशा हमें खुशी खुशी रखता है, हमें कोई भी तरह का बाधा विपत्ति से दूर करता है, हर कुछ अच्छा होने लगता है। और लाभ, हमें इतनी कुछ करने के बाद हमें लाभ मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है, जो भी आप काम करते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया गणेश जी की पूजा। अब लक्ष्मी जी, जब हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो लक्ष्मी जी अकेली नहीं होती। अष्ट लक्ष्मी जब हम बात करते हैं, 8 तरह की लक्ष्मियाँ हैं जो हमें मिलती है, जो इस दीपावली आप आवाहन करेंगे तो इन 8 लक्ष्मियों को ज़रूर से ज़रूर निमंत्रण करें। और ये क्या है, ये 8 लक्ष्मी, और क्या देती है हमें हमारे लाइफ में?
ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जब हम बात करते हैं महालक्ष्मी, जिसे हम आदि लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, तो पहली है आदि लक्ष्मी। तो आदि लक्ष्मी मतलब होता है कि आदि मीन्स होता है न्यू बिगिनिंग। जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो ये आदि लक्ष्मी हमें कोई भी काम शुरू करने के पहले उनको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा काम है वो नया काम है, उसमें हमें सक्सेस मिले, ये हम अपनी लाइफ में ज़रूर चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी क्या है? हमें ये समझना होगा कि विद्या लक्ष्मी, जब हम अगर किसी चीज़ को स्टार्टअप करते हैं, नई चीज़ें जब स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो हमें वो जानकारी अच्छी तरह से हो, जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें नॉलेज आए, हमें पता रहे कि हाँ हमारे पैसा सही हाथों में जा रहा है या नहीं, तो ये हो जाता है विद्या लक्ष्मी, हमें पता रहता है, तो वो हमें विद्या देती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऐश्वर्य लक्ष्मी की। ऐश्वर्य लक्ष्मी क्या है? आपके पास पैसा है, आपने नई शुरुआत की, आपके पास पैसा है, हमारे पास वो ऑरा नहीं है, लोग बात नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, लोग आपको देख के भागते हैं, तो ये ऑरा जो देती है हमें, वो ऐश्वर्य लक्ष्मी से हमें मिलता है। वो जो वाव फैक्टर, कि लोग आपको देखें, आपसे बात करें, आप में इंटरेस्टेड हों, तो ये जो ऑरा देने वाला काम है वो हमें ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिलता है। उसके बाद धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी क्या करती हैं? धन लक्ष्मी हमें कैश फ्लो में हेल्प करती है। हर तरह का, जब आप कोई भी डीलिंग करते हैं, लिक्विडिटी जो कैश होता है वो फ्लो करने का काम होता है धन लक्ष्मी का, वो हमें धन देती है। उसके बाद धैर्य लक्ष्मी। धन तो आपको मिल गया, अब उसके बाद आप क्या करोगे? आपके अंदर पेशेंस नहीं है, उस पैसे को आप कहीं पे भी यूज़ कर दोगे, कहीं पे भी खर्च कर दोगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो है, ये जो लक्ष्मी जी हैं, ये हमें हेल्प करती हैं उसको सही यूटिलाइज़ करने के लिए। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जब हम चीज़ को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि ये चीज़ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तभी हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद बात करेंगे संतान लक्ष्मी। जब हमें सब कुछ मिल गया तो संतान चाहिए, रिलेशनशिप। एक्चुअली संतान लक्ष्मी मतलब सिर्फ संतान नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। आपके जब भी आपके पास पैसा आ जाता है तो रिलेशनशिप्स, बहुत समय ऐसा होता है कि अहंकार के कारण रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं, या हो सकता है आप में घमंड आ गया हो तो आप रिलेशनशिप को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो वो काम करती हैं संतान लक्ष्मी। उसके बाद विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी मीन्स विक्ट्री। किसी भी काम को जब आपने स्टार्ट किया, आपने आप इतने दूर तक आए, आपको जब विक्ट्री नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो विक्ट्री जो है वो विजय लक्ष्मी देती हैं, आपको जीतने के लिए वो प्रेरित करती हैं, वो जिताती हैं आपको। उसके बाद धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, आपके पास धन है, आप धान्य करते हैं। धान्य करना मतलब दूसरे के फुलफिलमेंट को भी आप ही पूरा करेंगे। जैसे आपके पास अगर पैसा है, कोई नीडी पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो हो जाता है धान्य लक्ष्मी। हमें दूसरों को भी हेल्प करने के लिए ये धान्य लक्ष्मी कहती हैं कि अगर आपके पास है, आपके पास होते हुए आपके पास जो बच रहा है, आप नीडी पीपल को हेल्प करें, तो ये हो जाता है धान्य लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मियों को हम अपने घर में आमंत्रित करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सरस्वती माँ की। सरस्वती माँ के 4 हाथ होते हैं। एक में होता है वेद। वेद मीन्स नॉलेज, हमें नॉलेज मिलता है माँ सरस्वती से, वो हमें नॉलेज देती हैं। उसके बाद उनके एक हाथ में रोज़री रहता है, जप माला जिसे कहते हैं, हमें वो मेमोराइज़ करने में हेल्प करती हैं। हमारे दिमाग में कोई चीज़ हमें याद नहीं है या कोई भी चीज़ हम भूल ना जाए, वो हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो। उसके बाद एक होता है वीणा। वीणा मतलब स्किल, आपकी खुद की स्किल। आप एंटरटेनमेंट फैक्टर आपके अंदर आ जाता है। आप दूसरों से जब बात करेंगे, लोग एंटरटेन होंगे आपसे बात करके उन्हें अच्छा लगेगा। और एक हाथ में होता है इनका कलश। कलश मीन्स फ्लो। कलश में पानी होता है, पानी का काम है फ्लो होना। तो वो जो फ्लो होता है, इम्प्रूवमेंट होती है आपकी क्रिएटिविटी में। आप जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपकी उभर के आ रही है या नहीं, क्रिएटिविटी आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये हो जाता है कलश का फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक साथ, ये तीनों देवी देवताओं को जब हम पूजते हैं, तो हमें जो चाहिए, जिस पर्पस से हम पूज रहे हैं, क्या चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप अपनी मनोकामना भगवान से कह सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से फल ज़रूर मिलेगा। बिना कुछ जाने, बिना कुछ किए आपको कभी भी कुछ सफलता हासिल नहीं हो सकती। आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता ही नहीं है आपका एम क्या है लाइफ में, तो कैसे सक्सेस मिलेगा। अब इसी तरह बात करते हैं दीपावली में किस चीज़ों को लेकर आप पूजा करें, किस चीज़ों को किस डायरेक्शन में रखना है, इस बारे में हम जानेंगे। पहली चीज़ मैं बताऊंगी जल मतलब जो कलश आप बैठाते हैं दीपावली में पूजा करने के लिए। कलश मीन्स ही होता है जब आप पानी रखते हैं उसमें, तो इसका मतलब कि आप फ्लो, पानी का काम है फ्लो होना,
एक जगह से दूसरी जगह बहना। फ्लो ऑफ कैश, आपके लाइफ में पैसा चाहिए, ऑलवेज चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश हमेशा आना चाहिए, जाना चाहिए। ये लिक्विडिटी जो होती है वो कलश जब हम बैठाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, दीपावली के समय या आप उसके बाद भी कर सकते हैं या उसके पहले भी कर सकते हैं, दीपावली के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। कलश में जल भरकर नॉर्थ डायरेक्शन में इसको रख दिया, जिससे आपको लिक्विडिटी जो कैश की है वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैश आपके हाथ में हमेशा रहेगा। दूसरी चीज़ होती है 5 एलिमेंट, जैसे जब हम बात कर रहे हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो 5 तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जल हो गया, दूसरा एयर एलिमेंट, स्मेल, जब आप बहुत ज़्यादा लोबांग जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं या आप धुआं दिखाते हैं, तो ये जो स्मेल है, स्मेल का काम होता है ग्रो, ऊपर की तरफ धुआं जाता है, तो ये ग्रोथ हमें दिखाता है। एयर एलिमेंट से हमें जो ग्रोथ मिलती है, इससे आप ईस्ट डायरेक्शन में रखें, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। कम्युनिकेशन में हेल्प होगा, जब भी कोई लोग आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट आप करने की कोशिश करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कम्युनिकेट कर पाएंगे ईजिली, और लोग आपके कम्युनिकेशन से अच्छे भी खुश भी होंगे और आपकी बातों से कन्विंस होना भी स्टार्ट करेंगे। ईस्ट डायरेक्शन में आपको धूप जलाना है, आप धूप जला सकते हैं। आपको अगर स्मेल एरोमेटिक अगर स्मेल चाहिए तो बहुत सारे कैंडल्स आते हैं, कैंडल्स मतलब धूप वाला स्मोक कैंडल्स जिसको बोलते हैं, जिसमें से दिया नहीं, आग नहीं, फायर एलिमेंट को हमें वहाँ नहीं रखना है, वहाँ एयर एलिमेंट को रखना है। तो वो एक होता है कैंडल टाइप का एक चीज़ होता है जहाँ से धुआं निकलता है, एक कैंडल की तरह रहता है वो देखने में, लेकिन उसमें से धुआं निकलता है, एक एरोमेटिक स्मेल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फायर एलिमेंट की, दिया, लाइट, दिया, ये सब जलाना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये हमें रखना चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आपके घर में किसी की ईविल आई है, मतलब नज़र लग जाता है आपको बहुत जल्दी, या किसी की आँख लग जाती है, जब हम बात करते हैं नज़र लग जाना, आँख लग जाना, तो ये सारी चीज़ों को हेल्प करता है लाइट जब हम जलाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपको फेम, आपकी फेम को भी बढ़ाता है, आपको यश प्राप्ति कराने में भी आपकी मदद करता है। जब आप किसी भी तरह का रेड कैंडल अगर आप जलाते हैं या फिर दिया जलाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, वो आपको नाम बढ़ाएगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपको फेम दिलाएगा। उसी तरह बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, जैसे कि फ्रूट, फल। फल क्या होता है, फल हमें, जैसे कि हम किसी भी पूजा पर्व में हम बोलते हैं या यूजुअली भी हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, मुझे फल नहीं मिला। मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ, मैंने काफ़ी मेहनत की, मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, बट आई डिड नॉट गेट द रिटर्न, जो मुझे मिलना चाहिए वैसा मुझे मिला नहीं। क्यों, क्या कारण? इसको भी सुधारने का एक तरीका है। जब हम भगवान को पूरा गोटा फल चढ़ाते हैं, पूरा फल चढ़ाते हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि भगवान हम इतने पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मुझे फल दें। तो पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि फल को रखना कहाँ है। फल को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली दीपावली में तो आप गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ तो आप रखेंगे, बट नॉर्मली भी कटोरे में आप फल रख सकते हैं। तो ये जो फल है ये आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। ये एक्चुअली माँ लक्ष्मी का जो फेवरेट फ्रूट होता है, जैसे हमारा भी बहुत सारा फेवरेट फ्रूट होता है, किसी का मैंगो, किसी का बनाना, तो माँ लक्ष्मी का जो फेवरेट फ्रूट है वो है अनार, पोमग्रेनेट। क्या है ये फल? अब ये अनार ही क्यों भगवान को पसंद है? पहली बात तो रेड जो कलर होता है वो माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय कलर है, और रेड कलर का अनार भी होता है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होते हैं। जैसे उसमें अनार के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स मतलब अनकाउंटेबल सीड्स होते हैं। एक सीड से एक पेड़ निकलेगा, उस पेड़ में हज़ारों अनार होंगे, हज़ारों अनार में हज़ारों से सीड्स होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। जब आप किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, माँ लक्ष्मी को जब आप बनाना चाहते हैं, या आप जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपको रिज़ल्ट चाहिए, देन डेफिनेटली यू हैव टू प्लेस फ्रूट, अनार स्पेशली, बनाना भी रख सकते हैं आप, बनाना जैसे बंच में आता है, बनाना या अनार आप रख सकते हैं एक कटोरे में, या एक फ्रूट का जो बाउल होता है उसमें आप रखकर उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं साउंड। जैसे कि चैंटिंग, हम जब आरती करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, भगवान को हम बहुत सारे मंत्रों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आरती चला देते हैं। बहुत सारे लोग आरती गाते नहीं हैं, बहुत समय म्यूज़िक चला देते हैं हम लोग। तो ये अगर आप स्पेस एलिमेंट को, ये इनोवेशन का जो क्षमता होती है,
जो हमारे चिल्ड्रंस के अंदर क्रिएटिविटी की कमी होती है, उन सब चीज़ों को ये सही करता है, स्पेस एलिमेंट। तो ये आप नॉर्मली गाना लगाकर हल्का सा कोई भी चैंटिंग, अगर आप ओम का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो आप ये चैंट जो है वो आराम से यूजुअली आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में आप अगर चाहें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप विंड चाइम भी लगा सकते हैं, जो कि स्पेस एलिमेंट को इन्हेंस करेगा, आवाज़ होता है विंड चाइम में। और वेस्ट डायरेक्शन में आप चाहें तो स्लो करके किसी भी मंत्र का, कुछ नहीं तो ओम मंत्र का ही स्लो करके आप लगा के छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। तो ये इन चीज़ों को करने से, ये एलिमेंट्स जब आपकी सही रहेगी, 5 तत्व जब हमारे सही रहेंगे, तो हमारे शरीर में जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा, प्लस हमारे वेल्थ, जो हम हार्डवर्क करते हैं रेगुलर लाइफ में, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, कभी नहीं मिलता, वो मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपकी जहाँ पे भी कोई काम अगर रुक रही है तो ये चीज़ों को कर देखिए, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगी। और अगर आप दीपावली में ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और आपको अगर लाभ मिलेगा, आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आपको वेल्थ भी मिलेगा, आप काम भी कर पाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इस बार ट्राई करके आप ज़रूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस बारे में जानना है, ताकि मैं उस चीज़ को रिलेट करते हुए मैं वीडियो बना सकूं। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इनबॉक्स में मुझे मैसेज किया कि आप इस चीज़ के बारे में बनाइए, उस चीज़ के बारे में बनाइए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मैं किसके बारे में बनाऊँ। एक कॉमन टॉपिक अगर रहता है तो वो बेटर होता है। कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताइए कि किस चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊँ, दूसरी वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर देखकर आपको वीडियो बना के पेश कर सकूँ। और आपको अगर अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, या आपको लाभ मिलता है, डेफ़िनेटली मिलेगा, मैं जानती हूँ, तो मिलेगा तो ज़रूर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।